जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के रस्म पूरा कर लिया गया और मजे की बात ये देखिए कि शादी के 3 महीने बाद ही अब दुल्हा बदला जा रहा है। ये बिहार वासियों के साथ छलावा है। जनता को धोखा देने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है और ये बात हम नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस कह रही है। बिहार कांग्रेस का यह मानना है कि त्योहार के बीच ही नीतीश कुमार को भाजपा के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। अब उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ बातें कही गई हैं, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ चुनाव के समय नीतीश कुमार को स्थिरता और अनुभव का चेहरा बनाकर पेश किया गया, वहीं अब हालात ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे फिल्म का हीरो अचानक इंटरवल के बाद बदल दिया गया हो। बिहार कांग्रेस अब इस बात को लेकर लगातार भाजपा पर यह सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि यह सब कुछ पहले से प्लान था। ये सब कुछ की स्क्रिप्ट जो है वो 3 महीने पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लिख दिया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का जो चेहरा है उसको आगे किया जाएगा और जैसे ही सत्ता में हमारी मजबूत पकड़ बनेगी वैसे ही आराम से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। पहले जनता के सामने चेहरा दिखाओ, भरोसा जीत लो और फिर धीरे धीरे पूरा गेम बदल दो। यही भाजपा की रणनीति है जिसको लेकर अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या फिर सत्ता के अंदर चल रही कोई बड़ी खींचतान? तो इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा अब बिहार में अपना चेहरा मजबूत करना चाहती है। लंबे समय तक गठबंधन की राजनीति में रहने के बाद अब भाजपा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो अब लेने की तैयारी में है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के रोल को धीरे धीरे सीमित करने की तैयारी है। भले ही एक तरफ भाजपा ये कह रही हो कि हम इसके बाद नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भी हम इनके ही नेतृत्व में काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार को हटाने का प्लान ही भाजपा का मेन मोटिव है। नीतीश कुमार जब दिल्ली चले जाएंगे तो बिहार की जो राजनीति है उसका पूरा कंट्रोल भाजपा के हाथ में आ जाएगा। बिहार कांग्रेस का यह भी कहना है कि त्योहार के बीच ही नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। जहां एक तरफ जनता त्योहार में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पूरा सेटअप बदल रही है। मतलब ट्रेलर में नीतीश कुमार को मेन लीड में दिखाया गया, पोस्टर में भी नीतीश कुमार को आगे किया गया, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही नया हीरो लॉन्च करने की तैयारी में इस वक्त भाजपा जुट गई है, जिसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना पहले से ही फिक्स था। और अब इसी बात को लेकर बिहार कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि जो शादी का रस्म है उसमें तो नीतीश कुमार को आगे किया गया, उनका फेस बिहार की जनता के सामने दिखाया गया और अब जब सत्ता में भाजपा की मजबूत पकड़ बन गई है तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा की रणनीति है, भाजपा की ये चाल है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।